राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दिन है शनिवार का, सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास का समय है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी सेमिया, जो जवे होते हैं ना नमकीन वाले, वो खूब सारी सब्जियाँ डाल के। और सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। और यहाँ मैं 3 लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, अपने लिए, हस्बैंड के लिए और पापा के लिए। तो पापा को एक बार तो मैं चाय दे चुकी हूँ, लेकिन जो अभी मैं नाश्ता दे के आऊँगी तो फिर उसके साथ एक बार फिर से दे देती हूँ। तो यहाँ चाय चढ़ा दी। और चाय में ना आज इन्होंने गुलाब के फूल डाल दिए थे। तो पूजा में जो कल रात के फूल थे ना चढ़े हुए, तो ये मंदिर के बर्तन जब उठा के लाए थे ना, तो फिर ये फूल फेंकते नहीं है। कई बार गुलाब के फूल होते हैं ना, तो इसमें डाल देते हैं चाय में या फिर उठा के रख देते हैं। तो इसका फ्लेवर चाय में ना अच्छा आता है। गर्मियों में तो ठीक लगते हैं, लेकिन सर्दियों में ना थोड़े से अदरक के साथ मिक्सअप से हो जाते हैं। वैसे गर्मियों में ना खाली गुलाब के फूल ही डाल लेते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि गर्मियों में अदरक ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तो 12 महीने जो है ना अदरक इस्तेमाल करती हूँ। मुझे अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है। बिना अदरक के मुझे चाय पसंद नहीं आती है। और चाय जब तक अच्छी तरह से पकेगी ना, जब तक चाय अच्छी तरह से पकती नहीं है ना, चाय में मज़ा नहीं आता है। तो चाय धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर पकेगी, तब तक मैं जो है ना कढ़ाई मैंने रख दी थी गरम करने के लिए। और मैं जब ये छोंक लूँगी तो प्याज काट लिए मैंने, और इसके साथ मैं आलू डालूँगी, मटर, गाजर। तो अभी खूब अच्छी सब्जियाँ आ रही हैं ना। तो आज मैंने रोटी सब्जी नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने सुबह ना बेटी को बना के दिए थे ये सैंडविच सब्जियों वाले। तो जो चीज़ वगैरह डालते हैं ना, तो वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें शिमला मिर्च और गाजर और कैप्सिकम, कैप्सिकम नहीं सॉरी, ये क्या होती है, पत्ता गोभी और खीरा वगैरह, प्याज, ये सब डाल के मैंने मिक्स वेजिटेबल के ना ये बनाए थे सैंडविच। तो ये चीज़ का पैकेट ना अभी तक भी बाहर रखा है, अभी मैं इसे फ्रिज में रखूँगी उठा के। तो बस मैंने यहाँ आलू डाल दिए थे तेल में, राई और जीरा डाल के। फिर मैंने प्याज डाल दिए मोटे मोटे से, थोड़े सही से काट के। और ये दोनों अच्छे से फ्राई होंगे। साथ में मैंने पानी भी रख दिया है। और तो पानी गर्म हो जाएगा ना, तो उससे क्या होता है, जवे जो है चिपकते नहीं है, बहुत ही खिले खिले बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने मटर और गाजर भी अच्छे से धो के डाल दिए थे। और मटर भी बहुत ही अच्छे आने लगे हैं अगर सर्दियों में। तो मतलब सब्जियाँ खाने का बेस्ट तरीका होता है कि पोहा और ये जवे वगैरह बनाते हैं तो इसमें खूब सारी सब्जियाँ डाल लो। तो ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और अच्छा भी रहता है। कभी कभी ना चेंज भी हो जाता है कि मतलब रोज़ रोटी सब्जी भी नहीं बनाई जाती, तो कभी कभी ना ब्रेकफास्ट में ये सब भी बनाती हूँ मैं। तो आज जो है ना सुबह मतलब बेटी के लिए ये बनाए थे। तो इसमें थोड़ा सा कैबेज भी डालूँगी मैं। तो ये कैबेज बाहर ही रखा हुआ था, इसीलिए मैंने रखा नहीं था। तो मैंने सोच लिया था पहले से ही, या तो मैं सब्ज़ी छोंकती या फिर ये बनाती। तो आज मैंने सुबह जल्दी पूजा पाठ भी कर लिया था, तो मेरा भी मन कर गया था कि नाश्ते में ना गर्मा-गर्म जवे वगैरह ही बना लेती हूँ। मैं भी खा लूँगी, क्योंकि ये ना गर्म ही अच्छे लगते हैं। जैसे अभी तो हस्बैंड पूजा करके आएँगे तो मैं उन्हें दे दूँगी। अगर मैंने पूजा नहीं करी होती ना, तो फिर ये ठंडे हो जाते। और फिर जब तक मैं पूजा करके आती ना, फिर ये बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे ये गरम-गरम ही पसंद है। मतलब सभी को ही गरम-गरम पसंद आते हैं। ये बनाओ और तुरंत खा लो। मतलब पोहा और जवे 2 ऐसी चीज़ है ना, गरम ही अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ मैंने इसमें ना टमाटर डाल दिए थे, और फिर साथ में कैबेज जो काटी थी वो भी डाल दिया, और नमक डाल दिया है। इसके बाद हल्दी, मिर्च, धनिया, और साथ में एक मैगी मसाले का जो है पैकेट भी डालूँगी। तो मैगी मसाले का फ्लेवर ना इसमें बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा आता है। मतलब वैसे तो बिना उसके भी बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन मैगी मसाला जो है ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है इसमें। तो मैं इसमें डाल देती हूँ मैगी मसाला, उससे थोड़ा टेस्ट अलग सा हो जाता है। तो बस इसके बाद जो ना, मैं तो ढकती नहीं हूँ इन्हें, बिना ढके ही अच्छे से बन जाते हैं। और कई बार कुकर में भी बना लेते हैं, कुकर में और भी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ऐसे भी अच्छे बनते हैं। और इसमें ना सोयाबीन की बड़ी होती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़े से जो न्यूट्रीला होते हैं ना, उनको भिगो दो और फिर उन्हें चंक्स को डाल दो, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। मतलब आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको अपने हिसाब से डालना हो। तो यहाँ चाय भी अच्छे से पक गई थी। उसके बाद जो है जैसे ही जब ये बन जाएंगे, मैं पापा को दे के आऊँगी नीचे नाश्ता, क्योंकि पापा भी अब दुकान खोल ही रहे थे बस। तो फिर मैं फिर ये भी पूजा करके आ गए थे, तो सबसे पहले जो है ना मैं इन्हीं को ही दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं भी चाय पी लूँगी। तो इसीलिए ना मैंने साथ में ही चाय बना ली थी तीनों की, क्योंकि अभी मुझे फिर घर के काम भी करने हैं। और सुबह जो है ना मैंने किचन में, मंदिर में, यहाँ तो झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और हस्बैंड ने जो है
ठाकुर जी को नहला दिया था। तो बीच बीच में हम दोनों ऐसे ही काम करते रहते हैं, जिसको जो काम समझ में आता है ना वो कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम मेरा है या उनका है। तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं नहला देती हूँ, और उनके पास टाइम होता है तो वो नहला देते हैं। और कई बार तो जैसे अभी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो मैं थोड़ा लेट से उठ रही थी, तो डेली यही मतलब नहला विला के पूजा वूजा करके अपना मैं बस नाश्ते का ही काम देख लेती थी उठ के। लेकिन अभी जो है ना, मैंने अपने फिर से जो रूटीन है वो ठीक करा है, और अब मैं थोड़ा टाइम से ही उठूँगी, क्योंकि अभी जो है ना मुझे मतलब सोना किसे अच्छा लगता है। कोई भी हाउसवाइफ ना जो मतलब अपना काम तो ठीक टाइम से ही निपटाना अच्छा रहता है, कि फिर दिन भी छोटा हो गया, उसी हिसाब से दिन को मैनेज भी करना पड़ता है। तो यहाँ गर्मा गर्म जो जवे है ना बन के तैयार हो गए थे, और बहुत ही यम्मी टेस्टी बने थे आज के जवे। तो इस पे ना 1 चम्मच देसी घी डाल दूँगी मैं। तो देसी घी से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ना इन्हेंस हो जाता है। मटर के चावल हुए या पुलाव, और ये होते हैं ना जवे वगैरह, इन पे देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो ना घी खाना भी चाहिए, घी खाने का ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो हस्बैंड ना उन्हें मैंने 1 चम्मच ही डाल के दिया था, क्योंकि उन्हें ना थोड़ा चिकना कम पसंद है, मतलब उन्हें छाती पे जम जाता है, उनको ऐसे लगता है मुझे खांसी आएगी। तो बस इसके बाद जो है ना, मैंने नाश्ता तो कर लिया था, चाय वगैरह पी ली, और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा वेट करा, देखा क्या आज हमारी मेड नहीं आई है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना तो फ़ोन करके बताया, कि वो बताते ही नहीं है, और मैंने फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि फिर क्या ही फ़ोन करके पूछती, कर ली होगी उन्होंने छुट्टी। तो फिर बस अब मैं अपना काम शुरू कर दिया मैंने। तो फिर बस सारा झाड़ा पोछी पहले मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे सारे अलमारी में रखे, क्योंकि कल जो है ना मैंने तह नहीं लगाए थे कपड़े। शाम को रात को कल कपड़े धोए थे ना दिन में, तो वो शाम को उतारे थे, तो फिर मैंने तह नहीं लगाए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने अभी सुबह सारे कपड़े समेट के रखे हैं। फिर मैंने तब तक वेट किया, और वो नहीं आई, तो फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया मैंने। और जब वो नहीं आती है ना, तो बीच बीच में मेरे घर की ऐसे ही सफाई अच्छे से हो जाती है, क्योंकि फिर जो है ना हम अपने हाथ से बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं। क्योंकि मेड तो भाई अपने हिसाब से ही करती है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा है कि जब वो नहीं आती है, तो एक तरह से ना डीप क्लीनिंग हो जाती है घर की। तो यहाँ मैंने अभी तो सर्दियाँ है ना, इतना ज़्यादा कूड़ा वगैरह मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी डस्ट होती है ना, जाले जाले से रूंगे रूंगे से बन जाते हैं। तो वो साइडों में से जो है ना, वो अच्छी तरह झाड़ू लगा लगा के हटाने पड़ते हैं। तो वो दीवारों पे भी हम आधी आधी दीवारों पे भी मैं अपने आप से ऐसे सफाई कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। या मैंने बेडरूम भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था, और साथ साथ जो है मैं डस्टिंग भी करती हुई चल रही थी। तो जब मेड नहीं आती है ना, तो फिर एक के साथ ना 3 काम और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये नहीं रहता कि हमें बीच में, क्योंकि वो क्या करती हैं काम करती हैं, तो बीच बीच में हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है, कि उन्होंने यहाँ का कर लिया, फिर काम बढ़ जाता है। क्योंकि फिर मतलब ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, अगर हम बीच में कहीं कुछ कचरा वगैरह झाड़ देते हैं, तो फिर इसीलिए ना मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा। या तो हम पहले ही डस्टिंग कर लें उनके झाड़ू लगाने से पहले, या फिर उसके बाद करें, तो फिर थोड़ा बहुत गर्दा गिरता भी है, तो फिर खुद से करना पड़ता है। तो इसलिए ना अब मैं खुद से कर रही हूँ, तो पहले मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ बेडरूम करने के बाद फिर मैंने सारे में पोछा लगाया। तो आज मैंने ना बालकनी भी धोई थी, और अभी जो है ना मैं अच्छे से सारे दरवाजे भी साफ़ करे आज मैंने। तो पहले मैंने हल्का सा पानी लेके उसमें हल्का सा डिटर्जेंट डाला, लिक्विड सोप, और फिर जो है ना मैं अपने आज ये वाले दरवाजे साफ़ करूँगी। तो ये बालकनी के बाहर वाले दरवाजे होते हैं ना जो या फिर मेन गेट के इधर होते हैं, जो हमारे घर का जो डोर होता है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा जल्दी गंदगी आती है दरवाज़ों पे, तो वो थोड़े साफ़ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने इस कपड़े से पोंछ दिया है, और ये ना गीले से ही मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये पेंट दूसरा वाला है, और जो अंदर दरवाज़ों पे पेंट है वो दूसरा है। उस पे ना मैं कोशिश करती हूँ कि गीला कपड़ा ना लगाऊँ, वो सूखे कपड़े से ही अच्छे साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उन पे पॉलिश है। अगर पॉलिश वाले दरवाज़ों पे हम कपड़ा लगाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी से फिर पॉलिश ख़राब होने लगती है। तो यहाँ बालकनी मैंने धो दी थी अच्छी तरह, पौधों में पानी भी दे दिया था, और फिर मैं मोप से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बैठ के पोछा ना लगाया नहीं जाता। फिर मेरी नीचे वाली पीढ़ियों में ना काफ़ी दर्द होता है, तो इसीलिए ना फिर मैं उतना ही करूँगी कि तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि फिर मुझे ना अगले दिन थकान होने लगती है ज़्यादा, या शाम तक मेरी मतलब हालत जो है ना बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती है। तो
बालकनी आज बहुत अच्छी लग रही है, साफ़ हो गई है। तो फिर इसके बाद जो है ना, बीच बीच में मैं करती रहती हूँ वैसे। बालकनी में खुद से ही साफ़ करती हूँ, और मंदिर वाला कमरा और किचन, ये सारे कमरे जो है ना, पोछा मुझे खुद से ही लगाना होता है सुबह सुबह। तो अभी जो है ना, मैंने ये लिविंग रूम भी अच्छी तरह से पोछा लगा दिया है, और अंदर बेडरूम वगैरह सारे अच्छी तरह से पोछा लगाने के बाद जो है ना, फिर पूरे घर को मैंने अरेंज किया, पूरे घर को मैंने साफ़ किया। तो मेड की ज़रूरत नहीं है, बस मेड जो है ना, एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए ही लगी हुई है हमारे घर में। बस मेरा ये लिविंग रूम है और अंदर वाला बेडरूम है, इन्हीं 2 कमरों में पोंछा लगाती हैं वो, और नीचे वाली सीढ़ियों में बस। और जब मैं इतना कर लेती हूँ तो ये भी कर सकती हूँ, लेकिन जो है ना, कि नीचे की सफाई की वजह से ही उनको यहाँ ऊपर भी रखा है, वरना मुझे उनका काम इतना समझ नहीं आता है। और यहाँ मैंने पूरे घर में अच्छी तरह से मैट वगैरह बिछा दिए, कारपेट बिछा दिया। इस बीच ना सब्जी वाला भी आ गया था, तो मैं सब्जियाँ ले आई थी, क्योंकि जिनसे मैं लेती हूँ और वो रेहड़ी वाला आता है ना भैया, तो उनकी सब्जियाँ मुझे बहुत सही लगती हैं, तो मैं ये वो ले आई थी। और फिर मैंने कढ़ी बनने रख दिया है, क्योंकि ना आज दही रखा था, छाछ भी थी, तो दोनों मिक्स करके मैंने चावल भी बनने रख दिए। एक साइड कढ़ी छोंक दी थी, पकौड़ियाँ सेक लिया। पहले मैंने पकौड़ियाँ सेक ली थी कढ़ाई में, फिर मैंने कुकर में कढ़ी उबलने रख दिया। और यहाँ मैंने पपीता काट के ना पापा को दे दिया था, और फिर मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ। अब तक जब तक ये कढ़ी थोड़ी सी खदकेगी ना, तो कढ़ी तो खदकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अच्छी तरह से ये अच्छे से पक जाएगी। तब तक ना मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी 10-20 मिनट। तो अभी जो है ना, मैंने थोड़ा सा पपीता अपने लिए भी काट लिया था, और पपीता खाने के बाद जो है ना, फिर कढ़ी में तड़का लगाऊंगी हल्का सा बस। और फिर चावल तो बन ही गया, और इसके साथ ना बाजरे की रोटी बनाऊंगी। तो बाजरे की रोटी तो मैं डेली ही बनाती हूँ, क्योंकि पापा के लिए मुझे बनानी होती है, तो साथ में ना फिर मैं इन लोगों के लिए भी एक एक रोटी बना देती हूँ, तो मेरी बेटी भी खा लेती है और मैं भी। और कढ़ी के साथ तो वैसे भी बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ ना कोई फ्रूट दिन में ज़रूर खाना चाहिए हमें। और मैं ना बीच बीच में पानी वगैरह भी पीती रहती हूँ, गर्म पानी, या अपना जीरे वाला पानी, या धनिया वाला पानी, या अपने चिया सीड भी पी लेती हूँ कभी कभी बीच में। तो बीच में पानी और फ्रूट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ना स्पेशल टाइम नहीं मिलता है। तो फिर इसी बीच में नाश्ते के बाद जो है ना, मुझे ये सब चीज़ें लेनी होती है। तो फिर मैंने फ्रूट खा लिए ना, तो इस बीच में फिर टाइम मिल गया था, ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि बाजरे की रोटी बनाने में ना टाइम बहुत लगता है। तो धीरे धीरे सीखती हैं ये। फिर इसके बाद मैंने 1 डेढ़ 2 रोटी का ना चूरमा बनाया है, तो ठाकुर जी को ना इसी का भोग लगाया है, बाजरे की रोटी का चूरमा, कढ़ी चावल, पकौड़ी। और ये भोग जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेब का भोग लगाया था ठाकुर जी को। और दूध, बादाम, किशमिश, ये सब सुबह सुबह ड्राई फ्रूट वगैरह का लग गया था, क्योंकि आज मैंने जवे में प्याज डाले थे ना, तो फिर उसका भोग नहीं लगाया था। और उसके बाद जो है ना, मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। और अब जो है ना, फिर हम भी खाना खा लेंगे। और ये ना लंच टाइम है, तो इस टाइम फिर मेरे हस्बैंड बेटी को स्कूल से लेके आते हैं, और अब हम सब भी खाना खाएंगे। और ये है मेरी थाली, एक रोटी बाजरे की, और कढ़ी के साथ ना चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज चावल भी बनाए हैं। तो ये था मेरा गाइस दोपहर का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।